बहुत समय की बात है, एक गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी चमार कहा करते थे। घर में वह और उसकी पत्नी थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, इससे वे लोग परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधर नहीं सकती, तब क्यों न वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। अपनी पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही और सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपए कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। उसने एक उपाय सोचा। उसने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे घेरा और बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरी, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ है? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने पूंछ पर डंडा मारा कि खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? डाकू बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, तुम यह घोड़ी मुझे दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 200 रुपए। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपए लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। उसने कहा, हो न हो 3-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 बच्चे ले आया। एक उसने अपनी पत्नी को दिया और बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे सब मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए ला। रुपए भला कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, लेकिन रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, लेकिन उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई। उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से लेती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर चौथे डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया, तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की पत्नी ने दरवाजा खोला। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? उसकी पत्नी बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा चतुरी को फौरन बुला ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही वह बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है, इसके पहुंचते ही मैं चला आया। डाकू बोले, वाह रे खरगोश। डाकू गुस्से में भरकर आए थे
लेकिन खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा गायब हो गया। तब सरदार ने अचरज से पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है। मैं 7वें आसमान पर क्यों न हूँ तो यह वहाँ से भी बुला ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, यह खरगोश हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। वह इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपए ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 200 रुपए निकाला और बोला, यह ले, ला दे खरगोश को। चतुरी ने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। सरदार दोस्तों के बीच बैठा रहा। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया तो वह झल्ला कर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर नाराज हुआ। पत्नी ने कहा, तुम नाराज क्यों होते हो? मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपए लाकर दे दे। पत्नी बोली, मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी? चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गई। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसे बजाया कि उसकी पत्नी उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 300 रुपए निकालकर उसे दे दिए और सारंगी लेकर वे चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने पत्नी को फटकारा और पत्नी कुछ तेज हुई तो उसने आव देखा न ताव, कुल्हाड़ी लेकर गर्दन पर वार कर दिया। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। सारंगी बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन उसकी पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर ढूंढकर रह गया, लेकिन अपनी बेवकूफी की बात उसने किसी को बताई नहीं और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर कट गए। जब भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुँचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद करके नदी में डुबोने लेकर चले गए। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुँचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर के पास रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लो, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर विवाह कराने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, तुम्हें विवाह नहीं करना है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ।
इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी भैंस लेकर वहां से चला गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में फेंक दी। उन्हें यह विश्वास हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? चतुरी बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। वह बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लालची व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिया और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। अगर आगे भी आप ऐसी ही कहानी का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।